नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे अनोखे भक्त की है जिसने अपने जीवन में आ रहे ना जाने कितनी ही गंभीर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी माँ संतोषी पर से अपना विश्वास नहीं डगमगाया। उसके शत्रुओं ने ना जाने कितना ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, लेकिन उस भक्त ने ममतामयी माँ संतोषी के प्रति भक्ति कम नहीं होने दिया। इस भक्त का इतना अटूट श्रद्धा विश्वास को देखकर ममतामयी माँ संतोषी को भी उसके सभी शत्रुओं का सर्वनाश तो करना ही पड़ा। इस कहानी में हम जानेंगे कि इस भक्त ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह माँ संतोषी के क्रोध से उसके समस्त शत्रुओं का समूल नाश हो गया। यह कहानी है भक्त पूर्णिमा की। पूर्णिमा अपने बाल्यकाल से ही माँ संतोषी की पूजा अर्चना तथा उनकी भक्ति किया करती थी, लेकिन उसने अपने विवाह के बाद भी माँ संतोषी की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन माँ संतोषी के दर्शन हेतु उनके मंदिर जाया करती थी। हालांकि उसका पति पूर्णतः नास्तिक था, वह ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी पत्नी को माँ संतोषी की पूजा भक्ति करने से नहीं रोका। पूर्णिमा को एक पुत्र और एक पुत्री थी। भक्त पूर्णिमा सच्चे मन से माँ संतोषी की पूजा भक्ति कर उनकी विशेष कृपा पाली। माँ संतोषी की कृपा से उसे बहुत ही अच्छा घर, वाहन, सुख सुविधा आदि मिल चुकी थी। वह अपने नगर की सबसे अधिक धनवान महिला थी, लेकिन भक्त पूर्णिमा इतना धनवान होने के बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। वह जितना हो सके उतना गरीबों की सहायता किया करती थी। उसके इसी गुण को देखकर और धन को देखकर उसी नगर के कुछ लोग ईर्ष्या के कारण उसके शत्रु बन गए थे। उनमें से भी कोई एक पड़ोसी भक्त पूर्णिमा को किसी भी तरह से हानि पहुंचाना चाहता था। उसका पड़ोसी यही आस में सदैव लगा रहता था कि कब उसे एक अवसर मिले कि वह उसे तथा उसके पूरे परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दे। उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था। उस दुष्ट पड़ोसी को थोड़ी सी भी उस पर दया नहीं थी कि जैसा उसका परिवार है वैसा ही उसका भी परिवार है, लेकिन उस दुष्ट पड़ोसी को इसका कहाँ एहसास था। उसने तो केवल भक्त पूर्णिमा के धन संपदा और मान सम्मान को देखकर ईर्ष्या करने लगा और उसका ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ गया कि वह उसका शत्रु बन गया। भक्तों, यदि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सहयोग करे, सुख दुख में उसकी सहायता करे, बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के मिलजुल कर एकता के साथ रहे, तो सोचिए वह केवल एकमात्र पड़ोसी नहीं बल्कि एक परिवार जैसा हो जाएगा। अगली ही सुबह जब भक्त पूर्णिमा माँ संतोषी के मंदिर जाने के लिए उठी तो उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने देखा कि उसके साथ साथ उसके पति और बच्चों का भी अचानक से बीमार पड़ गया।
उसने घर पर ही डॉक्टर से जांच कराकर कुछ दवा खाकर परिवार के सभी सदस्य आराम करने लगे। लेकिन पूर्णिमा और उसके परिवार को दवा खाने के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही आराम मिला, लेकिन बाद में फिर से स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। फिर भक्त पूर्णिमा ने माँ संतोषी के मंदिर जाकर वहां से पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ माँ संतोषी की चरना अमृत को लाकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों तथा पूरे घर में छिड़क दी। माँ संतोषी की कृपा से कुछ समय के बाद ही पूरे घर से नकारात्मकता दूर हो गई तथा किया गया काला जादू का प्रभाव समाप्त हो गया और सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी तेजी से ठीक होने लगा। वास्तव में उसका एक पड़ोसी जो भक्त पूर्णिमा से ईर्ष्या रखता था, उसी ने एक तांत्रिक से काला जादू उसके घर पर तथा उसके पूरे परिवार पर करा दिया था, जिसका अनुमान भक्त पूर्णिमा को माँ संतोषी की कृपा से पहले से ही हो गया था। इसलिए बिना देर किए माँ संतोषी के चरना अमृत को पूरे घर में छिड़क कर इस काले जादू के प्रभाव को समाप्त कर दी। लेकिन कहा जाता है ना, दुष्ट व्यक्ति तब तक परेशान करना नहीं छोड़ता जब तक कि उसे उसके कर्मों का दंड नहीं मिल जाता। उस दुष्ट व्यक्ति ने फिर से उसी तांत्रिक के पास जाकर काला जादू का प्रयोग करवाया। इस बार उसने तांत्रिक से कहकर भयंकर तंत्र क्रिया करवाया ताकि भक्त पूर्णिमा को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। उस तांत्रिक ने भी धन के लोभ में भक्त पूर्णिमा पर ही भयंकर तंत्र प्रयोग कर दिया। भक्तों, माँ संतोषी की भक्ति केवल मन को शांति ही नहीं देती, बल्कि अपने भक्त की सब प्रकार से सुरक्षा भी करती हैं। जब यह तंत्र प्रयोग किया गया, उस समय आधी रात को भक्त पूर्णिमा को बड़ा डर लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेजी से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी ओर आ रहा है। उसके मन में अलग सी बेचैनी और घबराहट उसे हो रही थी। अतः आंखें बंद कर मन ही मन माँ संतोषी का नाम जपने लगी। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि माँ संतोषी की कृपा उस पर बरस रही है। थोड़ी ही देर में उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसके अंदर की घबराहट और डर भी समाप्त हो गया और थोड़ी देर के बाद वह सो गई। अगली सुबह जब उस दुष्ट व्यक्ति ने यह देखा कि भक्त पूर्णिमा पूरी तरह ठीक है, तो अब वह उसी रात फिर से उस तांत्रिक के पास गया और उससे कहा कि उस पूर्णिमा को तो कुछ भी नहीं हुआ, आखिर वह बार बार कैसे बच जाती है? उस पर तुम्हारे तंत्र का कोई असर क्यों नहीं होता है? तब उस तांत्रिक ने अच्छी तरह से देखकर बताया कि एक दिव्य शक्ति उसकी सुरक्षा कर रही है। उसी दिव्य शक्ति के प्रभाव से कल भी मेरे किए हुए इतना शक्तिशाली तंत्र प्रयोग प्रभावहीन हो गया, इसलिए उस पर तंत्र प्रयोग करना व्यर्थ है। इससे अच्छा यह होगा कि उसे छोड़कर उसके परिवार के और सदस्यों पर तंत्र प्रयोग किया जाए। जब तक तंत्र प्रयोग सफल न हो जाए, तब तक किसी भी तरह से
उन सभी लोगों को मंदिर जाना बंद करवा दो ताकि आसानी से उस पर तंत्र प्रयोग सफल हो सके। अब उस दुष्ट व्यक्ति ने अपने बुरे कार्यों की सफलता के लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया। मंदिर मरम्मत और निर्माण के नाम पर मंदिर को पूर्णतः बंद करवा दिया। पूर्णिमा अब किसी भी तरह से मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। एक रात उस दुष्ट व्यक्ति ने अच्छा मौका देखकर फिर से उस पर तंत्र प्रयोग करवाया। इस बार तंत्र प्रयोग उसके पति पर करवाया, जिसके फलस्वरूप उसके पति के साथ दुर्घटना घटी और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो गया। यह सूचना सुनकर भक्त पूर्णिमा के होश उड़ गए। वह भागी भागी अस्पताल पहुंची और अपने पति को देखकर वह बहुत दुखी हो गई। दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। उसके इलाज में उसका घर तक गिरवी रखा गया। आर्थिक हालत और भी खराब होती चली गई। इसी बीच उसका बेटा भी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके सर पर गंभीर चोट आई है, इसलिए यह अभी होश में नहीं आ सकता। इसे ठीक होने में समय लग सकता है। अब भक्त पूर्णिमा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसके पास इतना धन भी नहीं है कि वह ठीक से अपने पति और बच्चे का इलाज करवा सके, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उसे धन देकर उसकी मदद कर सके। बहुत दुखी होकर वह एकांत में रोने लगी। तभी अचानक से उसे माँ संतोषी की याद आई। उसने सोचा कि जिस माँ संतोषी ने हर समय मेरा साथ दिया है, मैं तो इस भाग दौड़ में उन्हें भूल ही गई हूँ। अब उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह आज ही चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह माँ संतोषी के मंदिर जरूर जाएगी। और वह आधी रात को ही मंदिर के लिए निकल पड़ी। उस दुष्ट व्यक्ति ने 3-4 आदमी को मंदिर के पास खड़े कर दिए थे ताकि भक्त पूर्णिमा मंदिर में प्रवेश न कर सके, लेकिन वह भी भक्त पूर्णिमा को आज मंदिर में प्रवेश करने से रोक नहीं पाए। भक्त पूर्णिमा के आने से पहले ही ऐसी गहरी नींद में वो लोग सो गए कि उसे किसी के आने का आवाज तक उसे सुनाई नहीं दिया। वह बड़ी आसानी से माँ संतोषी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और माँ संतोषी के सामने बैठकर बहुत रोने लगी। वह रोते रोते कहने लगी कि माँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। वो ऐसा बार बार कहने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कि माँ संतोषी उससे कह रही हो कि पुत्री, दुखी मत हो, तुम अपने परिवार के पास जाओ। जल्द ही तुम्हारे दुखों तथा दुखों के कारण को ही समाप्त कर दूंगी। इधर उसका दुष्ट पड़ोसी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आसपास के मोहल्ले में जाकर यह प्रचार करने लगा कि देखो देखो, मैंने कहा था ना, यह कोई भक्त नहीं है बल्कि यह तो पाखंडी है। देख लो, आज माँ संतोषी ने इस पाखंडी को कैसा दंड दिया है। इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसका पति और उसका पुत्र भी दोनों मौत के मुंह में जा रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और तुम लोगों ने इसे सर पर ही बैठा दिया था। मैं तो कहता हूँ कि इस पाखंडी को इस मोहल्ले से भी बाहर निकाल दो ताकि इसकी काली छाया हम लोगों पर न पड़े। भक्तों,
यह दुष्ट यह भूल गया था कि जिसकी सुरक्षा स्वयं माँ संतोषी कर रही हो, तो उस जैसा लाखों दुष्ट भी अगर उसके साथ मिल जाए तो वह उस भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर यह और उसके द्वारा किया गया काला जादू की क्या क्षमता। एक दिन जब पूर्णिमा अपने भाग्य पर दुखी होकर मन ही मन माँ संतोषी से रक्षा करो की प्रार्थना करते हुए घर से कुछ पैसे की व्यवस्था करके अस्पताल आ रही थी, तभी रास्ते में अस्पताल से ही उसे कॉल आया और वह भागी भागी अस्पताल पहुंची। वह पहुंची तो डॉक्टर ने बड़े आश्चर्य से पूर्णिमा से कहा कि बहन, यह तो चमत्कार हो गया। अपने पूरे कैरियर में मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। इसके सर पर तो गंभीर चोट के कारण इसका बचना भी मुश्किल था। अचानक आपका पति कोमा से बाहर आ गया और वह बेड पर से अचानक उठकर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी नींद से उठा हो। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह भागी भागी अपने पति के पास गई। उसने देखा कि उसका पति उठकर बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। काफी देर बाद उसने स्वयं को संभालते हुए अपनी पत्नी से कहा कि मैंने माँ संतोषी को देखा। मैं एक जगह पर रस्सियों से बंधा हुआ था। चारों ओर बहुत अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मदद के लिए बुलाता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी अचानक उस जगह पर माँ संतोषी वहाँ प्रकट हुई। उनके शरीर से बहुत ही दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश से चारों ओर अंधेरा पूर्णतः समाप्त हो गया। तभी माँ संतोषी ने मुझसे कहा कि पुत्र चलो तुम्हें बंधन से मुक्त होकर अपने परिवार से मिलने का समय आ गया है। और मेरी सारी रस्सियाँ अपने आप खुलने लगी और माँ संतोषी ने मेरा हाथ पकड़कर यहाँ ले आई और मैं उठकर बैठ गया। मुझे माँ संतोषी ने बचाया है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ खड़े डॉक्टर और नर्स तथा भक्त पूर्णिमा के भी होश उड़ गए और वहाँ खड़े सभी लोगों ने हाथ जोड़कर जय माँ संतोषी कहने लगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब यह पूरी तरह ठीक है। कुछ दवाइयाँ लिखकर कहा कि आप इसे घर ले जा सकती हैं और साथ ही यह भी कहा कि माँ संतोषी की कृपा से आपके पुत्र के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आया है। आप उसे भी घर ले जा सकती हैं। अब भक्त पूर्णिमा का पूरा परिवार माँ संतोषी का परम भक्त बन गया। उसका पति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था, उसकी आस्था भी माँ संतोषी में अटल हो गई। इधर भक्त पूर्णिमा को यह सूचना मिली कि वह दुष्ट पड़ोसी अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहा था और अचानक उसकी गाड़ी खाई में गिर गई और उस दुष्ट व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी उस दुर्घटना में मारा गया। इस तरह माँ संतोषी के क्रोध के कारण भक्त पूर्णिमा के शत्रुओं का अंत हो गया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि भक्त सच्चे हृदय से भक्ति कर भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो उस भक्त के सामने चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न आ जाए, वह उस भक्त का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसमें कोई संदेह नहीं। उस भक्त के सामने चाहे कितना भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए,
लेकिन उस भक्त का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जय मां संतोषी। धन्यवाद।